जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आप सबके बीच में फिर से आज लाइव उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम पूरे देश में इस वक्त कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और आपका उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और रोज़ के 5 से 7 हज़ार लोग अप्रोच कर रहे हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के लिए। हमारा मानना है कि देश में के नागरिक के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कर्जा रहता है या कर्जे के प्रभाव से वो दब जाता है तो देश उतनी प्रगति या उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए हम कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम देश के जो नागरिक हैं जिनके ऊपर भी कर्जा है उनको हम फ्री में एक निःशुल्क ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हमारी जो लीगल टीम है वो भी जिनके ऊपर कर्जा है और जो NBFCs है जो गलत तरीके से बुरी तरीके से कर्जा वसूल करने का प्रयास करती है उनके ऊपर भी हम नकेल कसने का काम कर रहे हैं और देश के लोग जो कर्जे के दलदल में फंसे हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। आप सब अवेयर हो गए। गुरुजी बीच बीच में लाइव भी आते हैं और कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में जितनी प्रोग्रेस हो चुकी है वो जानकारी भी देती है। साथियों, हमारे जो 2 डेलीगेशन अब तक माननीय वित्त मंत्री जी के पास गए हैं उन पर उनका जवाब भी आया है कि आप एटलीस्ट हमें 1 करोड़ लोगों का डेटा दीजिएगा जिनके ऊपर लॉकडाउन के वजह से या नोटबंदी के वजह से या उसके बाद में बुरी तरह से कर्जा जो है उनके ऊपर चढ़ा है। तो हम सरकार को 1-1 लाख लोगों का ऐसा डेटा दे रहे हैं जिनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कर्जा है और हम चाहते हैं सरकार से कि अगर आप 23 लाख करोड़ का जो कॉरपोरेट का कर्जा है वो अगर माफ़ कर सकते हैं तो 4 या 5 करोड़ का 4-5 लाख करोड़ का हमारा जो देशवासियों के ऊपर का 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा है वो भी आप क्यों माफ़ ना करें। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय वित्त मंत्री के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर वो बिल्कुल यह काम करेगी। साथियों, कर्जे के दलदल में फंसे हुए काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक की है। आपको जानकारी होगी कि गुजरात के एक पुलिस अधिकारी ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की क्योंकि उसने एप्लीकेशन से लोन लिया था। हमने ऐसे 2000 एप्लीकेशन भी बंद करवाए हैं जो एप्लीकेशन से लोग कर्जा लेते थे और वो कर्जा वसूल करने के लिए बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। अभी कुछ दिन पहले मेरा नागपुर ग्रामीण लोकसभा में प्रवास था तो उसमें हमने नागपुर के CP ऑफिस में भी एक बैठक ली थी जिसमें साइबर सेल के ऑफिसर्स थे और पुलिस अधिकारी और PI भी मौजूद थे सिटी के। तो उनके सामने हमने यही सवाल किया कि जो लोग कर्जा लेते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं ऐसे कितने लोगों को, ऐसे कितने एप्लीकेशन के ओनर को आपने अभी तक पकड़ा है। तो उनका यही जवाब आया है कि ऐसे अब तक हमने एक भी लोगों को ऐसे पकड़ नहीं पाए हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन चाइनीज़ होता है और साउथ इंडिया के नंबर से कॉल आता है और जब ट्रेस करते हैं नंबर तब गाज़ियाबाद का निकलता है। साथियों, आपको अवेयर रहना है, ऐसे एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है क्योंकि वो आपको कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेते हैं सबसे पहले और अगर आप लोन देने में उनको दिक्कत देते हैं या लोन पे करने की स्थिति में नहीं होते हैं क्योंकि वो जितना देते हैं उससे कई ज़्यादा वसूलने का प्रयास करते हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं दे पाएंगे इतना, तब वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस का यूज़ करके आपके सभी कॉन्टैक्ट को बताते हैं। उसमें से भी अगर बात नहीं बनती है तो जो आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त आपका गैलरी का एक्सेस लेते हैं उसमें से वो आपके फ़ोटोज़ को एडिट करके आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं जो बिल्कुल RBI के गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है। सरकार ने इनके ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए। हमने 2000 एप्लीकेशन इसीलिए डेलीगेशन दे करके माननीय वित्त मंत्री जी से बंद करवाए हैं और हमें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। अभी आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके वो कर्जा मुक्त भारत अभियान के फॉर्म भरवाना है ताकि वो जल्द से जल्द 1 लाख फॉर्म कंप्लीट हो और हम माननीय वित्त मंत्री को वो फॉर्म जो है लिस्ट जो है वो दे पाए। जिनके ऊपर भी बुरी तरह से कर्जा चढ़ा है आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है क्योंकि जो रिकवरी एजेंट होते हैं कर्जा वसूल करने के लिए वो बैंक की तरफ से नहीं होते, वो थर्ड पार्टी की तरफ से होते हैं और वो बुरी तरह से बात करते हैं लोगों से, बिल्कुल भी RBI की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं और काफ़ी लोग जो है इससे प्रताड़ित होते हैं। कई लोग तो एप्लीकेशन भी मतलब जो NBFCs है उनका नाम लेकर के भी बताते हैं, जैसे मुझे बजाज फाइनेंस की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है या फुलट्रॉन इंडिया की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी लीगल टीम जो है इसके ऊपर पूरी ध्यान रख रही है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर भी अगर कर्जा होगा तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अगर फॉर्म आते हैं तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर उसमें दबाव बना सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर कभी लाइव आकर के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।